मध्य प्रदेश में दर्जनों पटवारी और आरआई होंगे सस्पेंड। फर्जीवाड़े का बड़ा मामला आ गया अब सामने, आ गई फर्जीवाड़े की पूरी लिस्ट। अब होने वाली है इनके खिलाफ एफआईआर। तो जानिए क्या है पूरा मामला। मैं विकास शुक्ला एग्जाम भूमि पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या हुआ है ऐसा, मोहन सरकार अब एक्शन मोड में है और एफआईआर होने वाली है इन दर्जनों पटवारी और आरआई के खिलाफ, क्योंकि एक बड़ा मामला फर्जीवाड़े का अब ये सामने आ गया है। तो जानते हैं, पूरा वीडियो अंत तक देखें और सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में दर्जनों पटवारी और आरआई सस्पेंड होंगे, एफआईआर होगी दर्ज। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है। आने वाले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग में काम करने वाले आरोपी या फिर संभवतः सैकड़ों पटवारी, दर्जनों की बात नहीं, सैकड़ों पटवारी तक राजस्व निरीक्षक पहले सस्पेंड किए जाएंगे और फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। मामला मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज मान्यता घोटाले का है। तो कौन सा मामला है। नर्सिंग कॉलेजों में मान्यता देने से संबंधित यहां रिपोर्ट बनवाई जाती है। सरकार उन नर्सिंग कॉलेजेस को यहां मान्यता देती है जिनके पास सरकार के रूल्स होते हैं कि इनके पास खुद का एक बड़ा भूमि होना चाहिए, उस पर पूरी खुद की एक विशाल भवन बिल्डिंग बनी होनी चाहिए स्वयं की, और ये ऐसे इलाकों में होना चाहिए। ये सारी चीजें उसके अंतर्गत लिखी गई हैं और इसमें अंततः रिपोर्ट सरकार की तरफ से बनाने जाता है पटवारी और आरआई। तो हुआ क्या है कि पटवारियों ने फर्जी रिपोर्ट बना दी। कई नर्सिंग कॉलेज निजी भवन या प्राइवेट के भवनों में चल रहे हैं, तो कई जब वहां निरीक्षण किया गया तो खेत में पाए गए, मतलब वो असल में है ही नहीं। कई जगह आपने देखा होगा कि कॉलेजेस की मान्यता ले लेते हैं और एक छोटे से कमरे में ऑफिस बना के फर्जी डिग्रियां बांटना शुरू कर देते हैं। किसी अन्य जगह उनका एग्जाम करवा दिया, एग्जाम सेंटर तो वैसे भी बाहर होता है। तो ये सारा मामला पटवारी से संबंधित आया है। तो पटवारियों महोदयों, आपसे निवेदन है कि आपको यहाँ चुना गया है, ठीक है, किसके लिए सिलेक्ट किया गया है कि भाई आप देश का यहाँ पे क्या करो, नाम रोशन करो, अपने परिवार समाज की उन्नति में भाग लो, ठीक है, और जहां सिस्टम में कमियां उनको दूर करो। आप सिस्टम में कमियों को नकार के और आगे की ओर अपना काम और सामने वाले का काम फर्जीवाड़े तरीके से बना रहे हैं। तो ये नर्सिंग कॉलेज से बड़ा मामला आया है कि नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता से पहले पटवारी और आरआई नर्सिंग कॉलेज के भवन निर्माण, कॉलेज की भूमि का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। जब इस रिपोर्ट में यह लिखा जाता है कि सब कुछ नियमानुसार है, तब कहीं जाकर मान्यता प्रक्रिया आगे बढ़ती है। जांच के दौरान कई हादसे हुए हैं। कुछ कॉलेज किराए की इमारतों में, की इमारतों में चलाए जा रहे हैं, जबकि रिपोर्ट उनके पास निजी भवन की है। पटवारी साहब ने बना दी कि नहीं नहीं इनका खुद का है, ऐसा कैसे। कुछ पूर्वजों के पास छोटी सी प्लाट और इमारत है, जबकि रिपोर्ट में नियम के अनुसार बड़ी इमारत निर्धारित की गई है कि बड़े भवन में चलाया जाएगा। कुछ कॉलेजों में कुछ कॉलेज मौके पर मिले ही नहीं। रिपोर्ट में जहां इमारत बताई गई थी पटवारी साहब और आरआई के द्वारा, वहां खेत पाया गया। तो एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कई दर्जनों सैकड़ों पटवारी होने वाले हैं इसके तहत सस्पेंड और एफआईआर होने वाली है अब रजिस्टर। एक्शन मोड में मोहन सरकार। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद राजस्व विभाग मंत्रालय ने यहां पर अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि ऐसे सभी पटवारी और राजस्व पर्यवेक्षकों की लिस्ट तैयार की जाए और की गई है जिन्होंने जांच में शिकायतें दर्ज कराई और नर्सिंग कॉलेज को मान्यता के लिए झूठी रिपोर्ट बनाई है। पहले चरण में 16 लोगों को अभी नोटिस जारी हो चुका है, ठीक है। इसी प्रकार का एक मामला आया था इससे पहले क्या मामला आया था, राजस्व मंत्री के ही क्षेत्र में। अब बताओ, राजस्व मंत्री के ही क्षेत्र में नहीं बचा है तो फिर अब कहां के क्षेत्र को छोड़ेंगे आप। तो पट्टा वितरण में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। ऐसे में एक पटवारी को निलंबित किया गया था हाल ही में। निलंबित करते हुए जांच के आदेश दे दिए गए। बताया गया कि प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के विधानसभा क्षेत्र में राजस्व कार्यों में लापरवाही सामने आई है। जब मंत्री जी के ही क्षेत्र को नहीं छोड़ रहे हैं पटवारी, तो आप बोलते हैं गांव का कलेक्टर पटवारी, अरे उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं अब तो ये सब
हो सकता है कि भाई संरक्षण दिया गया हो उनको कि हाँ करते रहो, जब होगा कुछ तो आवाज उठेगी, देखा जाएगा, भगवान जाने। एक के चक्कर में सारे उस समुदाय को सुनना पड़ता है। कुछ लोग हैं ऐसे, सारे पटवारियों को ना सरकार कह रही है ना मैं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी आज हैं जो एकदम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन वो आज भी साइकिल पे चल रहे हैं। कई जगह अब एक्शन मोड में इसलिए भी आई है सरकार क्योंकि ऐसी जगह भी पाई गई जहां पटवारी हलकों में निवास नहीं कर रहे हैं, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर हल्के से निवास करते हैं शहरों में, और एक कोई ऑफिस होता नहीं है उनका। तो जब किसी का फोन आता है तो पटवारी साहब के घर में 10 लोग बैठे ही रहते हैं दरवाजे पर, जैसे नेताजी के यहाँ बैठते हैं कि माला काम हो जा तो मोरो, माला काम हो जा तो मोरो। मालक कहते हैं, मालिक साहब कहते हैं कि 200 रुपए लेके आओ, फोटोकॉपी के लिए पहले चाहिए हैं, और 1000 रुपए लेके आओगे तो ये आपकी ये बंदी वगैरह सब बना दी जाएगी। 2000 से पहले तो मामला ये नहीं होने वाला, नहीं तो घूमते रहो। और उसको अगर वो गरीब किसान के पास पैसे नहीं होंगे तो 2-2 महीने 6-6 महीने साल भर उसको घुमाते हैं। तो इसके लिए सख्त होने वाली है सरकार, और सरकार के द्वारा कहा गया है कि उन्हीं हलकों में रहना अनिवार्य है। अब उन पटवारियों को वहीं पर रहना पड़ेगा, लेकिन ये कितना जमीनी लेवल पे हो पाता है ये तो भगवान ही जाने। तो किसी भी गरीब किसान को मत सताओ, मत किसी को परेशान करो। आपको भगवान ने सिलेक्ट करवा दिया और आपकी मेहनत रंग लाई, दोनों मिलकर के आप उस पद पे पहुंचे हो, तो आप उसकी गरिमा बनाए रखो और अपना और समाज का जो भविष्य है उसमें उसको बनाने में योगदान दो। तो आप सभी से निवेदन है, कुछ की वजह से सबको सुनना पड़ जाता है, कुछ लोग हैं जो इस सिस्टम को खराब किए हुए हैं। तो आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। नई कोई जानकारी आती है इसके बारे में तो हम आपको जरूर बताएंगे, और आप सभी भी भ्रष्टाचार हम भी उसमें शामिल होते हैं क्योंकि हम करवाते हैं उनसे भ्रष्टाचार, तो वो तो बैठे ही है करने के लिए। फिर तो हम जागरूक होंगे तो यहाँ पर पूरा सिस्टम जागरूक हो जाएगा और हर कोई कांपने लगेगा, डरने लगेगा। तो इसके खिलाफ आवाज उठाइए, अपने क्षेत्रों में आवाज उठाइए, उन किसानों की, उन गरीबों की मदद कीजिए, और पटवारियों भाई भी उनकी मदद कर दो। विचारों को मत घुमाओ, आप तुरंत काम करिए, और इसके लिए सरकार आपको ऑलरेडी वेतन दे रही है, तो मत उन गरीबों के पेट में से वो पैसा जो उन्हें एक एक खून पसीने की कमाई का बचाया उन किसानों ने, उसको बर्बाद कीजिए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप सभी इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सारी इंफॉर्मेशन आगे की आप सभी को देता जाऊंगा। कोई भी वैकेंसी आती है तो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले एग्जाम भूमि पर आपको मिलेगी, और आप सभी के लिए सारी जानकारियां इसमें अब निरंतर अपडेट होती रहेंगी। साथ ही हमारे कई पढ़ाई से संबंधित लेक्चर्स भी डले हुए हैं और निरंतर उनकी क्लासेस चल रही हैं। तो ये आप सभी के लिए एक पहल है जिसमें आपको सूचना के साथ पढ़ाई हम निरंतर देते जाएंगे। तो मैं आप सभी का विकास शुक्ला धन्यवाद करता हूं, और प्लीज लाइक शेयर आप सभी जरूर कर देना। तो जय हिंद, जय भारत।